है, आप बिलीव करें ये बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है। इतनी इसमें इसके जबरदस्त फवायद हैं। अब इसमें जो माश की दाल का मैंने बताया उसमें और 2-3 चीजें हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला बाद में। आप ये सादी चीजें शुरू करें, उसके बाद मैं मजीद आपको बता दूंगी कि हमने क्या यूज करना है। हमारी बॉडी की जबरदस्त क्लींजिंग हो रही है आज। मैंने इंटरनल भी आपको बताया, एक्सटर्नल भी बताया। अब आप मेरी बेटियां मुझे कहेंगी, मेरी प्यारी बहनें मुझे कहेंगी कि हमने तो बाल भी धोने हैं, उसमें तो इतनी गंदगी होती है, अगर हम शैम्पू यूज करेंगे तो फिर दीदी आपका क्या फायदा हमें, कि अगर हमने केमिकल वाले शैम्पू यूज करने हैं तो फिर आपकी आयुर्वेदा और योग किधर चला गया। तो जनाब आज बेहतरीन मैं आपको शैम्पू बताती हूँ। पूरे बताए जाते हैं कि आपने लेना है 3 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें है जी वही रीठा। आप इसे रात को भिगो दीजिए, 1 कप छोटा सा ले लीजिए। आपने कितना बनाना है इस पे डिपेंड करता है। रीठा पाउडर ले ले, या रीठा मैं साबुत ही रखती हूँ क्योंकि मैंने उसको उबालना है। रीठा हो गया, आंवला। अब अगर बड़े 2 चम्मच रीठे के हैं तो 1 चम्मच आंवला होगा। सिकाकाई हेयर फूड कहलाता है। सिकाकाई जो है हमारे बालों की खुराक है, और हम में से कितनी माए बहनें हैं कि जिन्होंने रेठे को सिकाकाई को यूज किया हो। नहीं, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। इनफेक्ट हमारे लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बड़ा अच्छा लतीफा है कि हम हमारे जात के लिए, हमारी सेहत के लिए हमारे पास टाइम नहीं, फिर हम डॉक्टरों के पीछे भागते रहेंगे। सिकाकाई यूज करें, वही बड़ा कप, जितना रेठा था उतना सिकाकाई। आंवला कम, क्योंकि आंवला खुश्क करता है, लेकिन इसने बालों को काला करना है, इसने बालों को ताकत देनी है, इसलिए हम इसको जरूर शामिल करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद एक आती है जड़ी बूटी भृंगराज। आप गोविंद भाई को बहुत अच्छी तरह से पता होगा भृंगराज किसको कहते हैं, क्या चीजें हैं वो। फवायद भी कभी कभार हम यूं भी करेंगे कि हम गोविंद भाई की बातें सुनेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि भृंगराज के क्या फायदे हैं, हम पूछेंगे कि अमलतास के क्या फायदे हैं। अमलतास देखे ज़हन में आ गई। अमलतास एक बेहतरीन बालों को काला करने की एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। अमलतास पाकिस्तान में है, आपके पास भी होना चाहिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट सेम है। जो आपका एनवायरनमेंट है वही अफगानिस्तान का है, वही हमारा है, ठीक है। अच्छा, आपने अमलतास की 1-2 फलियां ले लेनी है, उसके अंदर फ्लैक्स निकलेंगे, इतने छोटे छोटे फ्लैक्स निकलेंगे, वो थोड़े हो जाएंगे। उन फ्लैक्स को खाने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। उनको आपने उसी चीजों में डाल लेना है। मेथी दाना डाल लीजिए, उसमें फिर आपने इन सारी चीजों के साथ 4 से 5 लीटर पानी डालना है। पानी आधा रह जाए तो कपड़ छान कर लीजिए। अब एक चीज, मेरी बेटियां मुझे कहेंगी कि हम जब ये इस्तेमाल करते हैं शैम्पू जो नेचुरल है, यहाँ तक का तो शायद इंडिया के उन्होंने बताया हुआ है, योगियों ने भी बताया हुआ है, डॉक्टर भी बड़े हैं उन्होंने भी बताया है। लेकिन अब इसमें हमने क्या करना है, अब जरा ट्रिक है। जब तक झाग नहीं बनेगी ना मुंह पे मजा आएगा साबुन का और ना ही सर पे शैम्पू का मजा आएगा। तो झाग के लिए हमारे पास शैम्पू बेस है, उसे कहते हैं डिसाइल ग्लूकोसाइड। ये नेचुरल है। अब ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान और इंडिया का हल होने जा रहा है। वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेल करके भी गोविंद भाई को भेज दूंगी। आपने जैसे कि तकरीबन आधा 2.5 लीटर वो हो गया, तो आपने उसमें सिर्फ 250 मिलीग्राम डालना है, ठीक है। 250 मिलीग्राम या मैक्सिमम आधा किलो, 400 ग्राम आपने डिसाइल ग्लूकोसाइड ऑनलाइन भी आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ये है जनाब शैम्पू बेस, ये झाग बनाएगा, साफ फिर भी हमारी जड़ी बूटियों ने करना है। और अब इस शैम्पू को मैं कह सकती हूँ कि 93% ये ऑर्गेनिक शैम्पू है। सिर्फ झाग के लिए जो हमने डाला है उसे जड़ी बूटियां काबू कर लेंगे।
ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہماری کہاوت ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے، میں گھڑی دیکھ رہی ہوں بار بار، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. 2 جڑی بوٹیاں ایسی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہیں ہمارے بڑے، جو سمجھ لیں کہ جیسے بزرگ ہیں ہمارے دین کی